गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू बच्चों? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है, वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक फॉर 10th क्लास। और आज जो आपको पढ़ाया जाएगा एडिशन रिएक्शन का मतलब आप सभी समझ रहे होंगे कि एडिशन का मतलब तो ऐड होनी चाहिए ना। एडिशन का मतलब ऐड होनी चाहिए। अब ऐड कहाँ होगा? आप यहाँ तो ऐड नहीं कर सकते। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 पर तो आप ऐड नहीं कर सकते। क्यों? उसकी वैलेंसी हाइड्रोजन एटम की हेल्प से पूरी है, वहां पर एडिशन नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन जरूर हो सकता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? आप इस पर भी कोई एडिशन नहीं कर सकते। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 एंड दैट इज कंप्लीटेड बाय ऑल द 4 हाइड्रोजन एटम। नो नीड ऑफ एनी अदर एटम। आप ऐड नहीं कर सकते यहाँ, वैलेंसी कंप्लीट। लेकिन जब बात होगी यहाँ, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एडिशन की पूरी पूरी गुंजाइश, क्योंकि चारों की चारों वैलेंसी हाइड्रोजन एटम की पूरी नहीं हो पाई। आप वहां हाइड्रोजन भी ऐड कर सकते हो, ब्रोमीन भी ऐड कर सकते हो, ऑक्सीजन भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड। तो आज हमारा टॉपिक है एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले आपको बस ये पता होना चाहिए कि एडिशन होगा कहाँ, कहाँ कहाँ एडिशन हो सकता है। डबल बॉन्ड पर एडिशन हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड पर एडिशन हो सकता है, इसके ऊपर कोई बॉन्ड होता नहीं है, सिंगल बॉन्ड पर एडिशन नहीं होगा। ध्यान से समझिए। और एडिशन के लिए ये जो आपको दिख रहा है, आपको पता लग गया है कि ये क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर है तो ये एक एल्कीन है। ये आपको पता लग गया है क्योंकि ये एल्कीन है, और एल्कीन के साथ आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करनी, कम से कम 4 तो ऐड करनी ही है। किसी भी टॉपिक को पढ़े तो फुल डीपली पढ़े। टुडे यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एडिशन रिएक्शन एंड हाउ मेनी एग्जांपल्स आर देयर and how many examples are like that which are very very most important for you. So let's see. सबसे पहले आप यहाँ पर ब्रोमीन वाटर को ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर वाटर को भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आप KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन पर जो बनेगा उसको भी आप ऐड कर सकते हो। 4 एग्जांपल्स आते हैं। और याद रखना, ना तो ये भूलने लायक टॉपिक है, ना ही ये, ना ही ये, और ना ही सारे के सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एडिशन रिएक्शन खुद ऐसे करके नहीं आती है कि व्हाट आर एडिशन रिएक्शन। अब तो क्वेश्चंस भी अलग वैरायटी के चल रहे हैं, हाइब्रिड क्वेश्चन चल रहे हैं। वो कैसे भी कह सकता है, वो कह सकता है व्हाट हैपेंस व्हेन एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 is passing through an alkene, an alkene। वो कह सकता है कि जब इसका एल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन जब इन एल्कीन से रिएक्शन करता है तो क्या होता है। और ये प्रोसेस आपको दिख रही है, ये वाली एल्कीन के साथ में जब हाइड्रोजन ऐड होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड विद एन एल्कीन, तो क्या बनता है? व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड विद एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये तो पता है ना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ये। व्हाई? डबल बॉन्ड इज देयर, दैट्स व्हाई इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो आपके हैं उनके साथ में जब आप हाइड्रोजन को ऐड करते हो तो आप कह सकते हो कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो वेजिटेबल ऑयल है, और जब हाइड्रोजन उसमें ऐड होती है तो बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो वेजिटेबल ही होता है। इट मीन्स जनरली दिस इज नोन एज मेकिंग ऑफ डालडा। डू यू नो अबाउट डालडा? डालडा बिफोर 10 years 15 years डालडा is used in many kinds of food making dishes, so many। अब से 10 से 15 साल पहले मोस्टली लोग डालडा का यूज किया करते थे, और जैसे ही ये रिफाइंड आया तो उस डालडा की प्लेस को रिफाइंड में ले लिया। हालांकि जितना खराब डालडा हुआ करता था, मेरे ख्याल से उसका बस आधा, हाफ कह सकते हो कि हाफ जो है रिफाइंड करा। तो आप वहां पर क्या कर रहे हो? वेजिटेबल ऑयल से आप क्या बना रहे हो? वेजिटेबल घी, जिसे आप डालडा कहते हो, हाइड्रोजन के ऐड होने से।
तो आप अगर लिखना चाहें तो इसका जो एक एग्जाम्पल आपका आ गया है आपके सामने, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये करना है, हैशटैग कीजिए। आप कैसे लिखोगे? थ्योरी लिख सकते हैं आप, ब्रांड वेजिटेबल ऑयल इज एडेड विद, किसके साथ ऐड होता है? एडेड विद हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है? सैंड फॉर्म वेजिटेबल घी। और आपको रिएक्शन जब लिखनी है ना, तो बड़ी ही जनरली रिएक्शन आपको लिख देनी है। कैसे लिखनी है आपको? आप लिख दीजिए एल्कीन, एल्कीन प्लस क्या लिखना है आपको? हाइड्रोजन। और यहाँ लिखा दीजिए, इसको ऐसे ना लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और यहाँ बन जाएगा वेजिटेबल घी। बस इतनी रिएक्शन आपको दिखानी है, और ये तो भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कहीं भी पूछी जा सकती है। कहीं भी आपको मान लो केस स्टडी आ जाए तो आपको वहां पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको सब। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाता कौन है? एल्गीन बनाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेकर चलता हूं आपके लिए एक बार फिर से। देखिए, आपने कहा था कि आप तो इनके साथ जो भी करोगे ऐड करोगे। लेट्स गो, देखिएगा, अगर लैब में आपके पास एथीन है, आईबीएससी में तो एथीन ही होना चाहिए ना इसका नाम, क्यों मनीष? वाई एथीन शुड बी देयर। कितने कार्बन है बोलो? कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 का वर्ड रूट क्या होता है? एच होता है। बॉन्ड कैसा है? डबल का क्या होता है सफिक्स? इन, एच इन, यही हुआ ना। अब एथीन के साथ आपको एडिशन कराना है वाटर का, आप वाटर का एडिशन कराओ, लेकिन आपको यहाँ थोड़ी सी परसेंटेज लेनी होगी कंसंट्रेटेड एसिड की। आप लैब में हैं, लैब में खड़े हैं आप, आपके पास में एथीन है, आपने वाटर ऐड करना है अलोंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पर H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव भी है वाटर के पास। इनकी प्रेजेंस में ये डिवाइड हो जाएगा। ये नहीं होगा तो नहीं होगा डिवाइड, कभी भी याद रखना। वाटर तभी एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है जब कोई इलेक्ट्रोलाइट उसके साथ मिला हो। जब इसका ये H पॉजिटिव, इसका OH नेगेटिव, कुछ आप जब इसको ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ, CH3, क्योंकि आपने ऐड यहाँ दे दिया तो CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये OH हो गया। आइए में नेम, कितने कार्बन है? 1 2, सभी वर्ड रूट होता है H, सिंगल बॉन्ड है तो N भी आएगा, और OH का होता है एथेनॉल। एथेनॉल, ठीक है। आपने एथीन से एथीन के साथ वाटर ऐड कराया, क्योंकि आप पढ़ क्या है? एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हो, और एल्कीन ही ऐड करेंगे अपने साथ, और सिलेबस में है ये। एथीन के साथ आप वाटर ऐड करोगे, एथेनॉल बनेगा। ये वही एथेनॉल है जिसका इस्तेमाल क्या बनाने में किया जाता है? वाइन बनाने में किया जाता है, पानी। ये वही एथेनॉल है जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? परफ्यूम बनाने में किया जाता है। ये वही एथेनॉल है जिसका जिसका यूज कहाँ किया जाता है? कफ सिरप बनाने में किया जाता है। वाइन इससे बन रही है, परफ्यूम इससे बन रहे हैं, कफ सिरप इससे बन रहे हैं। ये वही एथेनॉल है, ये वही एथेनॉल है जो हमारी फैक्ट्री के पीछे जो चक्का शुगर, ये वेव शुगर फैक्ट्री है, उसके जस्ट बिहाइंड जो पीछे हमारा जो प्लांट है, वहां पर एथेनॉल ही बनता है। समझ रहे हैं आप? तो ये भी एडिशन रिएक्शन हो गई। एथीन के साथ आपने ऐड वाटर को ऐड कराया कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस से एथेनॉल बन गया। तुम्हारी बात समझ में आ रही है? इनके अलावा आप ये देखिएगा एथेनॉल की रिएक्शन, सॉरी एथीन की रिएक्शन, आप ये देखिए KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन, KMnO4 का एल्कलाइन सॉल्यूशन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? अभी यहाँ पर एडिशन रिएक्शन का मैंने कोई एग्जाम्पल आपको अभी नहीं दिया है, नो, वेट करो, मिलेगा। पहले आप इस रिएक्शन को देख। जब एल्कलाइन सॉल्यूशन KMnO4 का रिएक्शन करते हैं तो ये बनता है 2K2MnO4 बनता है। जरा बैलेंस करेंगे रिएक्शन को। 2K2MnO4 बनता है, 2 के ये रहेंगे और 2 के ये रहेंगे, 10 के जो है 4,
चेक करना यहां कितने 2 to the 4 एनआई कितने हैं उधर 2 है यहां पर भी एनआई कितने हैं 2 है ऑक्सीजन यहां पर 4 2 4 का 8 और 2 कितने हो गए 10 टोटल और 2 4 से 8 कितने बचे 2 ऑक्सीजन बच गए आप यहाँ वाटर बनाने वाले हो और इनके साथ साथ ये बनेगा नेक्स्ट ऑक्सीजन कहते हैं आप नेक्स्ट ऑक्सीजन अब बैलेंस है लेकिन अभी तक भी आपने जो आपका मेन टॉपिक है एडिशन के बारे में तो अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा तो लेट्स गो चलते हैं एडिशन रिएक्शन कुछ पढ़ते हैं ये देखिएगा कौन है एल्कीन है बिल्कुल एल्कीन है और वहां KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन से रिएक्शन करने के बाद वाटर बना है क्या चेक करना और ऑक्सीजन भी बना है क्या चेक करें यही ऐड होंगे आपको पता भी नहीं लगा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 को डायरेक्ट एल्कीन से ट्रीट कराया गया है लेकिन जब इससे रिएक्शन होगी तो हुआ क्या है कि एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 आपस में रिएक्शन करके नेसेंट ऑक्सीजन बना रहे हैं वाटर बना रहे हैं और ये दोनों ही इसके साथ ऐड होंगे ये नहीं कि ये रिएक्शन इससे करेगा मतलब इन्होंने रिएक्शन करके ये बनाया तो ये रिएक्शन इससे करेंगे इसका मतलब ये हुआ भले इसके डेरिवेटिव रिएक्शन कर रहे हैं इसका मतलब ये है कि ये ही रिएक्शन क्योंकि ये दोनों जो बने हैं ये दोनों तो इन दोनों के रिएक्शन से बने हैं ना क्या बने और जब आप इनका एडिशन कराओगे क्या बनेगा KMnO4 के एल्कलाइन सॉल्यूशन ने जब रिएक्शन की है इसके साथ क्या बनेगा देखिएगा ध्यान बहुत ज्यादा ध्यान है CH2 और ये भी CH2 ये तो जो आपका था वही ले आया जरा ध्यान दीजिएगा क्या यहाँ से OH बन सकता है क्या यस क्यों नहीं बनेगा OH यहां से आपने OH ले लिया बच गया और H ले लिया एक H बच गया एक वो यहाँ बच गया इससे क्या बन गया OH ये लो पहले नाम बनाए इसका नेम है इथाइलिन ग्लाइकोल इसका नेम इथाइलिन ग्लाइकोल है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन व्हाट हैपेंस व्हेन alkaline solution of purple color of KMnO4 is react with H2 क्या होता है जब पर्पल कलर ये एल्कलाइन सॉल्यूशन जिसके पर्पल कलर है KMnO4 से जब रिएक्शन करता है किसके साथ एथिलीन के साथ तो ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकोल ये एक अल्कोहल ये एक अल्कोहल है ये भी एक अल्कोहल है जी हाँ दोनों अल्कोहल है OH लगे हैं तो अल्कोहल है OH लगे हैं अल्कोहल इवन आप इसको तक जानते हो क्या इसको जानते हैं आप CH2OH CHOH और CH2OH देखना जब OH आया है तो डेफिनेटली क्या होगा अल्कोहल लेकिन कौन सा अल्कोहल है जानते हैं आप ये ग्लिसरीन है ग्लिसरोल जिसे आप कहते हैं ग्लिसरोल या ग्लिसरीन अल्कोहल है आपको पता भी नहीं अल्कोहल कितनी वैरायटी के हमारी जिंदगी में लगातार यूज हो रहे हैं और हमें पता तक नहीं किया है परफ्यूम में अल्कोहल आ रहा कप सिरप में अल्कोहल आ रहा है वाइन तो बनती टोटली अल्कोहल मैंने काइंड के अल्कोहल तो ध्यान से देखिएगा ये जो रिएक्शन है ये वाली ये काफी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए KMnO4 का पोटेशियम परमैंगनेट का जब एल्कलाइन सॉल्यूशन एल्कीन के पास किया जाता है तो इथाइलिन ग्लाइकोल दो रिएक्शन में आप समझाओगे एक मिनट ठीक है दूसरी तरफ आपने क्या किया है वेजिटेबल ऑयल से क्या बनाया है वेजिटेबल भी बनाया वेजिटेबल ऑयल क्या है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो ये एल्कीन उस पर जब आपने हाइड्रोजन ऐड कराए तो वेजिटेबल की इसी तरह से इनकी रिएक्शन कराई है आपने एल्कीन की रिएक्शन वाटर के साथ कराई है अनसैचुरेटेड एस्टर तो एसिनोल बना एक रिएक्शन अभी आपकी रह गई है ब्रोमीन वाटर की वो मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं हालांकि आप उसके बारे में पढ़ चुके हो आइए CH2 डबल बॉन्ड CH2 और आप उसमें क्या ऐड कराने जा रहे हो ब्रोमीन वाटर कलर बताएंगे आप ब्रोमीन वाटर का रेडिश ब्राउन कलर
ब्रोमीन वाटर का, और ये आपका है एल्कीन। एल्कीन, और आपको बताया गया है कि एडिशन रिएक्शन एल्कीन एल्काइन के अलावा कोई और देगा भी नहीं, कोई और देगा भी नहीं। नो, जब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा बताइए? CH2Br, और क्या बनेगा? CH2Br हो गई। और ये कैसा कलर था? रिएक्शन होने के बाद में उसका कलर क्या हो गया? कलर ब्लैक हो गया। नाम क्या है इसका? 1,2-डाइब्रोमो, 1,2-डाइब्रोमो। नोट कर ले सभी टॉपिक हमारे। डियर एवरीवन, आप इस टॉपिक को देखें, कंबस्शन रिएक्शंस हैं ये। और सुनो, हाइड्रोकार्बन्स, चाहे वो एल्केन हो या एल्कीन हो, ये एल्काइन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, एल्कोहल हो, चाहे फिनोल हो, चाहे ईथर हो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन, कोई भी हो, जब उसका कंबस्शन होगा, कंबस्शन पहली बार ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। कंबस्शन का मतलब तो जानते हैं ना आप, कि कोई भी चीज जल रही है, और कौन जल रहा है? किसको जला रहे हो आप मीथेन को जला रहे हो, ईथेन को जला रहे हो। आप कहो तो मैं यहां पर एथीन ले लूं, ये लो। और बर्न जब वो होगा, कंबस्शन जब होगा तो होगा तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ना। और जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबस्शन होगा तो देखिए क्या बने। दिमाग में रखिएगा, रट के फेंक दो इस बात को, बिल्कुल ये कोई ज्यादा बड़ी भारी बात नहीं है आपके लिए। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट निकलेगी, और लाइट भी प्रोड्यूस होगी प्यारे बच्चों। एवरी टाइम आप कोई भी ले लो, आपने एल्कीन लिया, आप एल्काइन भी ले लो, भले आपके सिलेबस में ना हो। रूल क्या कहता है? क्या कहता है? बोलो, आंखें बंद करके बोलो। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर बनेगा, हीट बनेगा, और बोलिए जल्दी से क्या बनेगा? किसी को भी लेके आओ, किसी को भी। रही बात बैलेंस करने की, वो तुमसे आओ, यहां भी बोलो जल्दी से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और वाटर बनेगा, और बोलो जल्दी से बच्चों, हीट बनेगी, और क्या बनेगा भाई? यही है सब कुछ एकदम। मैंने बताया ना, मैंने बताया एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड या कीटोन, कोई भी लेके आओ, सब कुछ जलने के बाद सबके सब यही देंगे जो हम आपको बता चुके हैं 100%। अब हम बैलेंस पहल में कितने कार्बन थे? 1 ही है, बैलेंस। हाइड्रोजन 4 थे, उधर 2 है, कैसे होंगे ये 4? ऐसे होंगे 4। ऑक्सीजन बोलो 1 2 2, और 2 कितने हो गए? 4 हो गए। तो 4 को आप कैसे लिखोगे यहां पर? नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस। खत्म हो। क्या आपके समझ में आया? कंबस्शन रिएक्शंस आर दोस केमिकल रिएक्शंस इन व्हिच an alkene, alkane or alkyne are formed in presence of oxygen goes to the formation of carbon dioxide, water, heat and light. Such reactions are known as combustion reactions. आप इसको चेक कर सकते हैं, कितने कार्बन है? 2 है ना, तो 2 करो पहले कार्बन। हाइड्रोजन चेक करो कितने हैं? कितने हैं? 6 है। 6 को कैसे लिखोगे? 3 2 6। नाउ काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। 2 2 4 और 3 1 3, टोटल 7। 7 को कैसे लिखने वाले हो आप? 7 को कैसे लिखने वाले हो? 7/2 और 2, 7/2 और 2 खत्म। अब ये 7 ही है ऑक्सीजन, गिन लो। 8 को से 2 कर दो, 7 बचे। आ रहा है समझ में? इधर आइए, आपने रूल क्या पढ़ रखा है? बोलो क्या बनना है? कार्बन डाइऑक्साइड बनना है, और क्या बनना है? वाटर बनना है, और क्या बनना है? हीट बनना है, और क्या बनना है? अरे भाई ये तो तुम्हें आता है ना, तो फिर बताइएगा कैसे करोगे आप इसको? बताइएगा जल्दी मुझसे। कैसे? हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? सबसे पहले कार्बन देखो, 1, सॉरी ये CH2, 1 2 कार्बन है, तो पहले 2 कार्बन को हाइड्रोजन काउंट करो। 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 को कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे। ऑक्सीजन के 1 2 2 और 2 2 4, 1 2 2 2 2 4 कितने हो गए? 6 को कैसे लिखोगे? समझ में आ गई बात? भाई सब कुछ सेम ही है। मैंने क्या बताया? मान लो भाई ये कौन है? सिंगल बॉन्ड वाला एल्केन है। डबल बॉन्ड वाला कौन है? एल्कीन है। ट्रिपल बॉन्ड वाला कौन है? एल्काइन है। OH वाला कौन है? एल्कोहल है। CHO वाला कौन है? एल्डिहाइड है। CO वाला कौन है? कीटोन है। COOH वाला कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। O वाला कौन है? ईथर है। इन सब को जलाओ,
सबका कंबस्टन करो, हर हाल में सबके सब क्या देंगे, जल्दी से बोलो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कीटोन, हर किसी को भी जला लो, किसी को नो 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 इशू, कभी भी। आप CH इसको जला लो, HCH देखो एल्डिहाइड आया है, जलाओ इसको, और जब जलाओगे तो बोलो क्या बनना है, CO2 बनना है, और बोलो H2O बनना है, और क्या बनना है, हीट बननी है, और क्या बननी है, लाइट बननी है। नाउ इट्स टाइम टू बैलेंस द रिएक्शन। कैसे दोगे बैलेंस रिएक्शन को, एक कार्बन है तो एक ही है, हाइड्रोजन दो है तो दो ही है, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं इधर आके देखो, 3 हो रहे हैं, उस तरफ कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, बैलेंस ही। समझ गए आप, ये कंबस्शन रिएक्शन नोट करें आप सभी इसको, रोक ही दे बस।